चेंजिंग उसमें नहीं। लेकिन जब हम पेस्ट स्पेशल करते हैं तो वो पेस्ट स्पेशल सिंपल, इसमें ज्यादा कोई डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या है कि मैं पूरा एरिया पेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इस पर्टिकुलर एरिया में से कुछ पार्ट पेस्ट करना चाहता हूं, जैसे कि फॉर्मूला, जैसे कि वैल्यू, जैसे कि फॉर्मेटिंग, ठीक है ना, पेस्ट करना चाहता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 25 किया और इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट स्पेशल में 25। हेलो दिव्या जी, आवाज आ रही है आपको? आपके एंड से प्रॉब्लम है सर? मेरे एंड से प्रॉब्लम होता है, सबको होता है। तो अगर मैंने वैल्यू किया तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ था नहीं, जैसा था वैसा पेस्ट कर दिया। उसी तरीके से मान लीजिए कि मैं 25% था, इसको कॉपी किया और यहां पे पेस्ट स्पेशल, और यहां पे मैंने वैल्यू लिया, फिर तो इस तरह से दिखेगा। और हमने यहां पे अगर वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट लिया तो यहां पे इस तरह से दिखेगा। तो वैल्यू एज ए फॉर्मेटिंग 20%। अगर मान लीजिए कि यहां पे पहले से परसेंट का सिंबल होता तो 25% दिखाएगा। तो नंबर फॉर्मेट का मतलब ये है कि जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि नंबर, जनरल, करेंसी, काउंटिंग, ये जो होती है डेट, टाइम, ये फॉर्मेट्स को लेता है, बाकी फॉर्मेट्स को नहीं लेता है। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम थी जो आप लोगों ने भेजा था, वो थी कि मान लीजिए कि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और साथ में इसकी फॉर्मेटिंग भी चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो दो चीज लाने के लिए यहां पे आपको दो चीजें करनी पड़ी। ये तो पेस्ट स्पेशल में सबसे पहले वैल्यू कीजिए ताकि इसकी फॉर्मूला जो है रिमूव हो जाए, फिर इसके ऊपर आइए, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में अगेन फॉर्मेटिंग कर दे, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला हट गया, बाकी चीजें एक बार में नहीं आएगा। एक बार में अगर लाना चाहते हैं तो यहां आइकन में आप देखेंगे एरा 1 2 3 नंबर फॉर्मेट हुआ या फॉर्मेट, वैल्यू एंड फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मूला नहीं आएगा, वैल्यू एंड फॉर्मेटिंग। तो मोटा मोटी मैं कहूं कि जब एरिया को हम कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं तो इसमें से मुझे क्या चीज पेस्ट करना है ये डिसाइड करने के लिए पेस्ट स्पेशल का काम होता है। सिंपल यानी कहीं से डेटा कॉपी किए और मुझे पूरा ओवरऑल डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं पूरा नहीं मुझे पेस्ट करना है, तो उसमें से क्या पेस्ट करना है वो मैं यहां डिसाइड कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज की टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। देखिए अगर हम कोई नंबर यहां लिखते हैं, कोई नंबर लिए, क्या बताइए? ए बेसिकली ए टॉपिक पेस्ट स्पेशल का नहीं है, ये पेस्ट स्पेशल के थ्रू नहीं है। मैं मुझे मुझे कंप्लीट कंप्लीट करने दीजिए ना साहब, बीच में से मेरे मुंह की बात छीन लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये है डेटा क्लीनिंग का, जो आप कल बोल रहे थे ना, कोई आप बहुत सारे पूछ रहे थे कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है, तो ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए जैसे इस तरह का डेटा है, अब मैं चाहता हूं कि ये डेटा यहां नहीं यहां शो, ठीक है ना। तो अब ऐसे नहीं कि यहां से यहां चला जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे ये डेटा उठा के इस तरह से मैनुअल यहां इसको यहां रखना है, फिर इसको इसके सामने रखना है, इस तरह से, ठीक है ना, ये चाहते हैं ना आप। तो ये मैनुअल रखेंगे तो, लेकिन इसके लिए ट्रिक्स है। ट्रिक कब इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रिक हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कुछ पैटर्न दिखता है,
तो इस डेटा में पैटर्न क्या दिख रहा है? इस डेटा में पैटर्न क्या दिख रहा है कि हर एक के बाद नीचे, तो इक्वल क्या हो गया? एक मिनट, मेरा कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, नीचे वाले एंटर प्रेस। अब एक को यहां पे सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को, फिर इसको नीचे ड्रैग कर, हो गया? अब मुझे इसको इसको ब्लैंक जगह को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे इसको? तो इसमें हम फिल्टर लगाएंगे और यहां से ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कीजिए एंड ओके। बट कंट्रोल माइनस करने से पहले एक चीज कर लीजिए, एक चीज गड़बड़ हो गई, फॉर्मूला को नहीं हटाया ना, फॉर्मूला इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट, ठीक है? अब जो है सर रिपीट क्या करना है, कुछ बड़े कुछ खास किया ही नहीं मैंने यहाँ पे इक्वल करके नीचे किया, और पहली क्लास में मैंने ड्रैगिंग सिस्टम बताया था ना कि मुझे एक एक छोड़ के ड्रैग करना है, बस वही मैंने अपना लिया। कंट्रोल नहीं, तो कंट्रोल आर तो यहां लाएगा ना, मुझे इसके ऊपर चाहिए ना, बस समझे कि नहीं? और मुझे ये नहीं चाहिए ना, ये सब नहीं चाहिए, तो कंट्रोल आर में तो ये भी आ जाएगा ना, कंट्रोल आर का मैं करूंगा तो पूरा आ जाएगा, जैसे का तैसा आ जाएगा, सेम चीज रिपीट हो जाएगा। हाँ, तो गड़बड़ है ना, हमें तो वही चाहिए ना, तो यहाँ पे रहा नहीं, कंट्रोल आर होता है फिल राइट, जैसे कि कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिए, उससे अच्छा है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कर, फिल राइट इसको बोला जाता है। एक फिल राइट वाला ऑप्शन तब होता जब ये अलग अलग कॉलम में होता, ठीक है ना, जैसे कि ये चीज यहां है, यहां है, ऐसे केस में होता, लेकिन यहां पे यही वर्क करेगा कि इक्वल करिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इस दोनों को सेलेक्ट करके और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, हो गया? कॉपी कीजिए, इसके ऊपर वैल्यू पेस्ट कीजिए ताकि फॉर्मूला रिमूव हो जाए। अब मुझे इसमें से ब्लैंक को हटाना है, थोड़ा बहुत है तो मैनुअल हटा दीजिए, नहीं तो फिर आप चल जाइए फिल्टर लगाइए, यहां से फिल्टर लगाने के बाद इसको ये पूरे सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दीजिए एंड ओके। उसके बाद यहां से फिल्टर क्लियर कर दीजिए, ये हो गया डेटा आपका। बट ये तभी वर्क करेगा जब पैटर्न में है, मतलब कि एक आपका कंपनी का स्टोर है, नीचे मेल आईडी है, कंपनी का स्टोर है, मेल आईडी है, बीच में कहीं भी गड़बड़ हुआ तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, समझ गए? आगे बढ़े, चलिए। तो ग्रुप क्लास के और बेनिफिट्स हैं कि इस तरह की चीजें जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है वो भी मिल जाती है क्लास में, देख जो 1 to 1 में कम होता है। अब हम आज बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग क्या है? देखिए सिंपल है कि अगर हम कोई नंबर टाइप किए, इसके ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, तो यहां से करेंसी ले सकता हूं, यहां से परसेंटेज है, कॉमा सेपरेट, मतलब 1000 सेपरेट है, 1000 दे दिया तो 1000 में जो कॉमा लग जाता है वो कॉमा लग जाए, डेसिमल आ जाए, तो यहाँ पे तो है ही। इसके अलावा आप जब इस पे क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे अगर जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि नंबर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1000 सेपरेट इकट्ठा मिलता है, करेंसी का सिंबल यहाँ से यूज कर सकते हैं, अकाउंटिंग में करेंसी का सिंबल होता है, डेट हो गया, टाइम हो गया, ये सब चीजें होती है जो प्री डिफाइंड है। एक होता है कस्टम, मतलब कि हम अपने हिसाब से चीजें बना सके। तो कैसे बना सके? तो एक एग्जाम्पल में समझाता हूं, जैसे कि मेरे पास यहां लिखा हुआ है MRP,
अब इस तरह से मैंने टाइप कर दिया, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ गई कि इसके ऊपर हम अगर +20 करेंगे तो ये देखिए +20 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि किसी भी नंबर के साथ अगर किसी भी नंबर के साथ अगर आपका टेक्स्ट लगा है तो उसके ऊपर आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जो कि यहां हुआ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं चाहता हूं 500 लिखे रहे, 5 मैंने एक्चुअल वैल्यू 500 रहे, बट विजुअल हो एमआरपी 500। तो ऐसे केस में राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, गोविंद जी माइक म्यूट कीजिए, कस्टम पे आए, इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी लिखें, स्पेस दिए और 0 लिखें, देन। तो अब जैसे कि मैंने कल बताया था कि एक्सेल दो तरह के वैल्यू कैरी करता है, एक विजुअल, दूसरा ओरिजिनल। और जब भी हम कोई फॉर्मूला या कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे होती है, जो यहां होती है, विजुअल पे नहीं होती है। तो ये देखिए, ये 5 एमआरपी 500 पे नहीं हुआ, ये हमारा 500 के ऊपर कैलकुलेशन हुआ और 520। ठीक है, और सेम यहां से हम फॉर्मेट पेंटर यहां से सेम लेंगे और इसके ऊपर पेंट करेंगे, ये 520 आ जाए। सो किया कैसे मैंने, मैं दोबारा बताता हूं। आप कोई भी नंबर टाइप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएं और यहां कस्टम पे आए। कहां पे आए? कस्टम पे। कस्टम पे आने के बाद आपको यहां पे एमआरपी या जो भी आप टैक्स लिखना चाहते हैं वो मैंने यहां पे दे दिया, एमआरपी दे दिया। अब मुझे एमआरपी आगे रखना है, जैसे कि एमआरपी 500, तो मुझे इसके बाद 0 लगाना हो। अगर मुझे पहले 500 उसके बाद एमआरपी आए तो मुझे 0 इसके आगे लगाना पड़ेगा। तो 0 क्या डिनोट कर रहा है? जो टाइप किया गया नंबर है वो आपको यहां 0 डिनोट कर रहा है, और जो आपको जो प्रीफिक्स सफिक्स आगे या पीछे आपको लगाना है वो आपकी एमआरपी है। इन्वर्टेड कॉमा में जो आपने लिखा हो, इन्वर्टेड कॉमा में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके करने के बाद उस तरह से आपको दिख जाए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? किसी ने हैंड रेज किया था? वो कर सकते हैं, पूछिए पूछिए। नहीं 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 नहीं, ये जो लगा है उसको हटाने का नहीं है, जो नहीं लगा उसमें लगाने का है। जो पहले से अगर किसी ने एमआरपी टाइप करके आपको दे दिया हुआ है उसको इससे तो हट जाएगा। उसके लिए तो, हाँ, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, फाइंड एंड रिप्लेस में जाइए, यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस, यहां पे डालिए, इसको ब्लैंक छोड़ के रिप्लेस ऑल कर दीजिए। ठीक है, सो ये नहीं डाला है तो डालने का। ओके, चलिए आगे पूछिए, कोई और किसी को क्वेश्चन है? आता हूं, इस पे भी आता हूं, तो रुक में रुक जाइए, ये टॉपिक में है आगे। हाँ, वो भी आता हूं। तो इसके लिए आपको क्या, करेंसी सिंबल के लिए क्या है कि राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गए और यहां दिख रहा है करेंसी सिंबल, किसी एक को सिलेक्ट करके करेंसी सिंबल को कर लीजिए कॉपी। क्या कर लीजिए? कॉपी। और फिर यहां पे करेंसी का सिंबल दीजिए, यहां पे एम आर इन्वर्टर कोमा में एमआरपी, यहां पे करेंसी का सिंबल और फिर 0। ठीक है, और जैसे ओके कीजिएगा, ये देखिए आ गया।
तो इसमें आपको करेंसी का सिंबल पहले से दिखेगा, ना दिखे तो लगा लीजिए फिर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को पूरा अच्छे से, इसी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पहले। जैसे कि यहां पे चेक नंबर मैं लिखना चाहता हूं और चेक नंबर में यहां हमारा जीरो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। गोविंद जी, जब आपने सवाल पूछ लिया तो आपने माइक को अनम्यूट क्यों किया? आपके माइक से शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। तो यहां पे हमने जीरो दिया, जीरो एक्सेप्ट नहीं किया, तो सिंगल कोट लगाते हैं और जीरो एक्सेप्ट करते हैं। तो टाइप करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पहले से मुझे नंबर टाइप करके दे दिया जो कि कहीं पे 4 डिजिट है, कहीं पे 5 डिजिट है, कहीं पे 2 डिजिट है, मुझे इसके अंदर डिजिट पूरा करना, तो राइट क्लिक करके हम कस्टम फॉर्मेट के अंदर आएंगे, कस्टम, और यहां पे हम 6 बार जीरो डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम मैंने जीरो डाला। 6 टाइम जीरो डालते ही क्या हो गया, ए इस तरह से मेंटेन हो गया जीरो। बट ध्यान रखिएगा कि कस्टम फॉर्मेटिंग, चाहे किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, जस्ट उसकी विजुअल को। जैसे यहां पे 0000122 है, तो एक्चुअली में ए 122 ही है। जो कैलकुलेशन, कंडीशन, लूपिंग जो भी होगा वो सिर्फ 122 पे होगा, 00122 पे नहीं होगा। सेम मैं आप लोगों का क्वेश्चन लूंगा, अभी टॉपिक करने दीजिए, आप लोग जो पूछने वाले हैं टॉपिक में कवर है। सो यहां पे मोबाइल पे आता हूं, अब मुझे यहां पे +91 के साथ देना है, तो प्लस का सिंबल तो लेता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां पे कस्टम और इस पे हम +91 और जीरो दे देंगे। अब कुछ भी नंबर आप लिखते हैं तो +91 ऑटोमेटिक लग गया। मैं पूरा नंबर नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में फिर कॉपीराइट हो जाता है। अब यहां पे हम आईडी लिखते हैं, मैं चाहता हूं हर 3 डिजिट के बाद इस तरह का हर 3 डिजिट के बाद इस तरह का एक सेपरेटर आ, ठीक है। सो यहां हम इसको सिलेक्ट करेंगे कस्टम फॉर्म में, यहां पे हम कस्टम, यहां पे या तो जीरो या हैश या जीरो, दो में से कोई एक दे सकते हैं नंबर के लिए। जीरो डिजिट मेंटेन करता है, कम होगा तो आगे लगा देता है, और हैश डिजिट मेंटेन नहीं करता है। तो यहां पे मैं लिख दिया 0000000 और बीच में डैश लगा, देन ओके किया, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब यहां पे डालिए नंबर, हर 3 के बाद डैश लगा। उसके अलावा जैसे मैं अकाउंट नंबर लिखता हूं और यहां पे हमने जो नंबर लिखा 11 डिजिट तक तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसे यहां पे हम 12 डिजिट डालेंगे तो देखिए प्लस का साइन आ गया। किसका साइन आ गया, प्लस। तो एक्सेल में आप नंबर को 11 डिजिट से ज्यादा लिखते हैं, इस तरह का फॉर्मेट आता है, तो फॉर्मेट सेल पे आते हैं, कस्टम पे आते हैं, और यहां पे हम जीरो, सिर्फ एक जीरो लगा दीजिए और कुछ नहीं, तो आपका नंबर दिख जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, नंबर आप 15 डिजिट तक ही लिख सकते हैं। 15 डिजिट के बाद जैसे 12 हुआ ना, इसमें मैंने 5 8 7 3 डिजिट डाला, जो कि 16वां 17वां 18वां है, एंटर प्रेस करते ही 3 टाइम जीरो आ गया। सो एक्सेल के अंदर में कैलकुलेशन फॉर्म, मतलब कि नंबर फॉर्मेट में एक बार में आप 15 डिजिट ही टाइप कर सकते हैं। 15 डिजिट से ज्यादा आप टाइप करते हैं तो फिर वो आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन आपको लिखना है तो सिंगल कोट लगाइए और फिर आराम से आप 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं। बट अगर ये नंबर में कन्वर्ट हुआ तो 15 के बाद जितना भी जीरो है वो सारा का सारा, 15 के बाद जितना भी डिजिट है वो सारे जीरो में कन्वर्ट। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ रहा था, उस पर आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 25,000 लिखा, बट मैं यहाँ पे 25 शो करना चाहता हूं, तो एक्सेल के इस अंदर कस्टम में आप यहाँ जीरो के साथ एक सिंगल कॉमा लगा दें, यहां दिखा आपका 25 हो गया। अब स्पेस देखिए, मैं यहाँ पे के लिखूंगा तो आपका 25 के दिखे,
उसी तरह से अगर नंबर बड़ा है तो मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए डबल जीरो होता है, जीरो डबल कॉमा, यहां पे एम कर दीजिए, मिलियन। लेकिन जब भी मिलियन यूज करें, यहां पे रिजल्ट दिख रहा होगा 35 तो एक काम कीजिएगा, 0.00 करके डबल कॉमा करेंगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा, क्योंकि बिलियंस में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, या देखिए सिंगल कॉमा, थाउजेंड, डबल कॉमा, मिलियन, ट्रिपल कॉमा, ट्रिलियन, क्वार्टरलियन, ऐसे पर कॉमा पे बढ़ता जाएगा। तो इसका यूज जैसे कि आपने बताया कि जब हम कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उस रिपोर्ट्स में ये देखिए इतना बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है। अब इतना बड़ा अमाउंट पढ़ने में तो बड़ी दिक्कत होगी ना, हर किसी की मैथ तो अच्छा होती नहीं है, फिर उसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करना पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में हम कस्टम पे आएंगे और यहां अब जैसे रुपीज का सिंबल भी चाहिए मुझे, ये रुपीज का सिंबल को मैं कॉपी कर देता हूं, सेलेक्ट करके कंट्रोल करके हटा दिया, रुपीज का सिंबल पेस्ट किया, 0.00 और यहां पे डबल टाइम कॉमा लगा। अब इसके आगे समझने के लिए हमने एम कर दिया तो मिलियन हो गया। अब सिंपल देख सकते हैं कि 84.93 मिलियन, मतलब कि लगभग 85 मिलियन के आसपास सेल हुआ। उसी तरह से इसको मुझे के में कन्वर्ट करना है, तो हम यहां आएंगे और यहां पे करेंगे 0.0 एंड कॉमा, या हैश भी दे सकते हैं, हैश कॉमा और फिर यहां पे के कर दिया, तो 254 के। तो इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई आप बताइए, आप लोगों का क्या कंफ्यूजन है? रविंदर जी आपने हैंड रेज किया, बताइए। नहीं नहीं, आपको अलग अलग फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 500 आपका रुपीज में है, ये 600 आपका यूरो में है, तो आपको अलग अलग 1 by 1 करेंसी सिंबल लगाना होगा। यहाँ पे आप रुपीज का सिंबल दे दिए और यहाँ पे आपने करेंसी में आके यहाँ आपने यूरो का सिंबल दे दिया। नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं। चलिए दूसरा रोहित जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? रोहित जी पूछिए, मनोज जी पूछिए। प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। हम्म। आपका वॉइस सुनने लायक नहीं है विजय जी, वॉइस ठीक नहीं, बोलिए। हाँ, वो आगे जीरो लगा सकते। जी जी, आगे जीरो लगा दे, 6 डिजिट कर दिया, 6 जीरो डाला तो 6 डिजिट मेंटेन करेगा, जिसमें कम हो वो आगे लगा देगा। जी जी बिल्कुल। चलिए रोहित जी कुछ पूछ रहे थे आप, जल्दी पूछिए। हम्म। ऐसे बोलना चाह रहे हैं इस तरह का? तो ये जो देखिए कस्टम में जाइए और यहाँ पे जीरो स्पेस इन्वर्टर कॉमा डैश, जो देना है दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कस्टम फॉर्मेटिंग में कुछ भी अगर आप डालते हैं तो वो आगे वैल्यू होगा।
अब चलिए एक हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं आपके साथ। सो मेरे पास एक बायोमेट्रिक डेटा है। पूछिए क्या पूछना है हाशमी जी। हम्म ऑल्ट एंटर प्रेस, ऑल्ट एंटर, जैसे यहाँ पे सुजीत और ऑल्ट एंटर कुमार, ऐसे बोलते हैं ना आप। कहाँ सेकेंड कॉलम है, कहाँ सेकेंड कॉलम में, एक ही पे। अच्छा मेरे पास क्या है कि मैंने अपने एडमिन टीम को बोला कि भाई मुझे एक दे दो, अटेंडेंस के लिए मुझे बायोमेट्रिक डेटा दे। ठीक है, तो जुलाई महीने का मान लीजिए मैंने उससे मांगा, तो मुझे वो 31 जुलाई तक का ये दे दिया यहाँ। बट एक प्रॉब्लम है कि उसने जो दिया वो इस तरह से कि भी किसने कितना बार अपना एक्सेस कार्ड यूज किया है। ठीक है, अब देखिए मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल आर करूंगा और कंट्रोल डी करूंगा, फिल राइट एंड फिल डाउन, तो कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। कॉपी यार इसको हटाना है तो पेस्ट से वैल्यू कर दिया, हट गया। सबसे पहले बात कि ए जो है एक पेज पे विजुअल नहीं है, तो मैं चाहता हूं एक पेज पे विजुअल हो, तो इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, यहां अलाइनमेंट में इसका मैंने रोटेट कर दिया यहां से। अब फिर पूरे सीट को सिलेक्ट करके किसी एक के ऊपर मैं डबल क्लिक किया, तो देखिए आ गया। क्योंकि मेरा डेटा वर्टिकली था, डेटा बहुत तो कम ही था, लेकिन मेरा हेडिंग बड़ा था, तो हेडिंग को हमने रोटेट कर दिया। कहां से रोटेट किया, तो यहां से रोटेट किया, तो वर्टिकली ये रोटेट हो गया। फिर सबको ऑटो फिट करना है, तो डबल क्लिक करके किसी एक कॉलम पे जो इस तरह का है माउस आइकन बनेगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए, देन यू कैन सी आपका ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसको बॉक्स को प्रिंट आउट निकाल के देना है। अब बस प्रिंट आउट निकाल के मुझे इसको देना है, और प्रॉब्लम ये है कि नंबर से कुछ पता थोड़ी चलेगा क्या। यहां पे अब्सेंट और प्रेजेंट होना, एक चीज आप समझिए इसके लिए। जो अभी मैंने आपको एमआरपी वाला दिखाया, तो यहां पे एक चीज शायद आपको मैंने बताया कि अगर मैंने कस्टम में जाके इन्वर्टेड कॉमा पे सिर्फ एमआरपी डाल दिया, तब क्या होगा, इसके आगे जीरो नहीं लगा, तो मैं अगर 500 टाइप करूंगा सिर्फ एमआरपी दिखेगा, जीरो या आपका नंबर नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि मैं यहां पे एक जीरो या हैश नहीं डाला। अगर मैं जीरो या हैश डालू तभी जाके मेरा नंबर जो टाइप हो दिखेगा, नहीं तो फिर जो हमने प्रीफिक्स सफिक्स लगाया है वो ही दिखेगा। दूसरा, ये जो हम लिखते हैं ना, ये पहला पोजीशन होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो, एंड चौथा होता है आपका टेक्स्ट। तो अगर मैंने यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में मान लीजिए कि मैंने लिख दिया प्रॉफिट, अब मुझे नंबर दिखाना है तो मैं जीरो डालूंगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। फिर आता है सेमीकोलन, दूसरा पोजीशन के लिए सेमीकोलन, और इसमें मैंने दिया लॉस, तो जो माइनस होगा, अगर माइनस जीरो देते हैं उसके आगे लॉस लग जाएगा। फिर तीसरा आता है यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, इसका जीरो दे दिया। और चौथा जो होता है वो होता है टेक्स्ट एट द रेट, जो टेक्स्ट टाइप करेंगे वो दिख जाएगा। तो जीरो और हैश नंबर को शो करने के लिए होते हैं, और एट द रेट होता है टेक्स्ट को शो करने के लिए। अब यहां पे देखिए, एक मिनट, कुछ इन्वर्टेड, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना था, कॉलम, देखिए, तो मैं अगर प्लस में रखूं तो ये आपका प्रॉफिट आ जाए। तो यहां हमने कोड क्या लगाया हुआ है, एक बार इसको लिख के समझा देता हूं। तो पहला पोजीशन जो है प्रॉफिट के लिए, तो मैं कोई भी नंबर पॉजिटिव में लिखूंगा तो उसके आगे ऑटोमेटिक प्रॉफिट लग जाएगा। दूसरा पोजीशन जो होता है लॉस के लिए, तो माइनस में हम कुछ भी लिखेंगे तो यहां पे वो माइनस का आगे लॉस लग जाएगा। तीसरा जो पोजीशन होता है वो होता है आपका जीरो के लिए, तो मैं यहां जीरो दूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस लग जाएगा।
और चौथा जो लास्ट होता है वो करेक्टर के लिए होता है। तो जो करेक्टर लिखूंगा वो करेक्टर दिखेगा। ठीक है, तो ये कोड मैंने यहां इस्तेमाल किया। तो सेम कोड मैं अपना यहां भी इस्तेमाल करूंगा। हम यहां फॉर्मेट सेल पे आएंगे, कस्टम पे आएंगे और यहां इन्वर्टेड कॉमा में पी देंगे। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो पी दिखेगा। अगर मैं इसके आगे जीरो ना देखूं तो सिर्फ पी दिखेगा, नंबर फिर नहीं दिखेगा। फिर मैंने सेमीकोलन दिया निगेटिव के लिए, क्योंकि सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। बट यहां निगेटिव का कुछ तो स्थान है ही नहीं, क्या कोई निगेटिव है ही नहीं, तो यहां पे इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर दूसरा सेमीकोलन लगाते हैं और यहां पे ए डाल देते हैं। किसके लिए, अब्सेंट के लिए, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिया हमने, अब्सेंट के लिए ए डाल दिया। अब देन ओके करते हैं तो देखिए पॉजिटिव हो गया और यहां पे नेगेटिव। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे अब्सेंट को कलर करना है, तो मैं इसके आगे कलर भी रख सकता हूं। यहां स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया रेड, RED, रेड। तो क्या होगा कि जहां जहां रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, श्याम, मजेंटा जैसे कलर, ब्लैक जैसे कलर लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमने बायोमेट्रिक डेटा जो था, जिसमें उसने कितना बार अपना थंब पंच किया वो डेटा था, उसको हमने एक अटेंडेंस शीट में कन्वर्ट कर दिया। मैं दोबारा बता रहा हूं कि जस्ट विजुअल है, यहां पे दिख तो रहा है P, बट एक्चुअली में ये क्या है, 4 है। तो जो कैलकुलेशन होगा वो P के ऊपर नहीं होगा, वो कैलकुलेशन 4 के ऊपर होगा। ठीक है, बताइए कुछ प्रॉब्लम। नहीं नहीं, हमने एक कोड यूज किया। अगर आप स्पेसिफिक जो करना चाहते हैं, कुछ और फॉर्मेटिंग करना है, तो उसी के लिए है हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया और यहां इक्वल टू, अब यहां इक्वल टू क्या डालूंगा, P डालूंगा या जीरो, ए डालूंगा या जीरो डालूंगा, बताइए अश्वनी जी, आप बताइए। यहां पे ए होगा या जीरो होगा, क्यों? दिख तो रहा, दिख तो ए रहा है ना, दिख तो ए रहा है ना मुझे। देखिए बात सही है आपका। एक यहां पे इस तरह से बोलना चाहिए था कि एक्सेल दो तरह के डेटा कैरी करता है, मैंने बताया, विजुअल एंड ओरिजिनल। और कोई भी कंडीशंस, फॉर्मूला, लूपिंग कुछ भी लगता है ओरिजिनल पे लगता है। तो ए का ओरिजिनल वैल्यू तो जीरो है ना, तो जीरो पे होगा। अब यहां पे आप बैकग्राउंड कलर एल कर सकते हैं, या कस्टम फॉर्मेट में जाके, यहां आपने बोला ना कि मुझे बोल्ड करना है, तो आप यहां पे बोल्ड कर सकते हैं कि भाई यहां से बोल्ड हो जाए, या अंडरलाइन फॉन्ट कलर कुछ और करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर कुछ और हो सकता है, बैकग्राउंड कलर कुछ और करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, जो है हमारी अगली टॉपिक। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे डेट की। जो डेट हमारा होता है वो कैसे होता है, जैसे कि हमने अभी का डेट लिखा तो ऐसा लिख दिया, ऐसा टाइप हुआ, जो भी डेट टाइप करते हैं इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट हैश लगाएंगे तो डिफॉल्ट फॉर्मेट जो होता है वो आ जाएगा। उसके अलावा राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, तो यहां फॉर्मेट सेल के अंदर, यहां पे आपका डेट के अंदर बहुत सारे बने बनाए डेट के फॉर्मेट हैं, और अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी डेट के फॉर्मेट है जो आप चूज कर सकते हो। लेकिन कस्टम के अंदर आप अपना डेट खुद भी डिजाइन कर सकते हो। यहां पे जो डी है वो डिनोट कर रहा है डे, 1 2 3 4 5 डे को, और एम जो है वो डोनेट कर रहा है मंथ को, और वाई डिनोट करता है ईयर को। अब यहां मैं एक बार डी लिखूंगा तो ये आपको डेट आएगा 1 2 3 4 5 के फॉर्मेट में। अगर मैं दो बार डी किया तो 0 1 2 के फॉर्मेट में आएगा, तीन बार डी करूंगा तो संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जैसे
वर्ड में आएगा, शॉर्ट शॉर्ट नेम आएगा। 4 बार लिख दिया तो कंप्लीट फ्राइडे आएगा। क्या आएगा? कंप्लीट फ्राइडे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पे कॉमा किया और फिर मैं डी किया और डैश मंथ करते हैं, मंथ किया 1 2 3 0 1 2 3 संडे मंडे ट्यूसडे आएगा। यहां पे कंप्लीट जुलाई आया और फिर डैश ईयर लगा। तो आप DMY को जैसे मर्जी वैसे लिख के अपना जो भी डेट फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं वो डेट फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो दिक्कत उसी तरह से आपका टाइम का होता है। जैसे मैं टाइम टाइप किया तो HHMMSS HHMMSS और AM PM के लिए AM/PM। तो अपने हिसाब से टाइम है। अब कस्टम फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक आर्टिकल है जिसमें कस्टम फॉर्मेटिंग को बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है। इसको आप एक बार स्टडी कर लीजिए टाइम निकाल। ये लिंक आपको हम ग्रुप में डाल दें। ठीक है। इस लिंक को हम ग्रुप में डाल दिए, आप पढ़ लीजिए। अब अगला टॉपिक आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैंने बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने एक कंडीशंस पे कलर करना, क्योंकि अभी हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया तो कस्टम फॉर्मेटिंग में उतना खास था नहीं। फॉर्मेटिंग का रूल नंबर पे ज्यादातर वर्क किया है, बट कस्टम फॉर्मेटिंग में यहां पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहां हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आता है हाईलाइट, जिसमें ग्रेटर देन, अब किसी नंबर से ज्यादा हो यहां वो नंबर टाइप कीजिए। यहां पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है उसको चूज कीजिए। इसके अलावा आप यहां कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे तो कस्टम फॉर्मेट के अंदर आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग चूज करना चाहे तो चूज कर सकते हैं, चाहे बॉर्डर का हो, फॉन्ट का हो या कलर का हो। जैसा फॉर्मेटिंग चूज करेंगे वो फॉर्मेटिंग यहां पे अप्लाई, और अप्लाई ही नहीं ये मेंटेन भी रखेगा। जैसे मैं 61 कर दिया तो कलर आ गया, यहां पे 6 कर दिया तो कलर हट गया। ठीक है। तो क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है आपका ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, किसी नंबर से बड़ा, किसी नंबर से छोटा या दो नंबर के बीच का। जैसे मुझे आज का डेट यहां हाईलाइट करना है तो मैं यहां पे आऊंगा और इक्वल टू पे जाऊंगा और यहां आज का डेट लिखूंगा 24/07/ उसे प्लस लग गया /07। तो सिस्टम ने ईयर डालने, करेंट ईयर में डालने की जरूरत नहीं, यहां पे दिख सकता है। लेकिन ये तो फिक्स हो गया ना, ये हर 24 ही दिखाएगा। मैं चाहता हूं सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चले, आज का डेट। तो उसके लिए आपके सामने यहां डेट ऑकरिंग होता है, जहां पे आप टुडे, टुमारो, इन द लास्ट डे, ये चीजें डाल सकते हैं। तो इक्वल टू यहां पे आप एक लॉजिकल कंडीशन लगा या इक्वल टू पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं कैश लिख दिया तो कैश आपका आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहां सी कॉलम में मुझे दिल्ली हाईलाइट करना। अगर मैंने यहां पे दिल्ली लिख दिया तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाईलाइट हुआ, न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं। मैं चाहता हूं कि न्यू दिल्ली भी हाईलाइट हो। तो यहां हम कहां जाएंगे? टेक्स्ट दैट कंटेन, इसके अंदर हम दिल्ली लिखेंगे तो न्यू दिल्ली और दिल्ली दोनों हाईलाइट हो। ठीक है। अगर मुझे सिलेक्टेड एरिया में डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करना है तो यहां पे डुप्लीकेट करेंगे तो जो मोर देन वन टाइम वाला है वो हाईलाइट हो।
अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ये सारे कंडीशन आपको यहां मोर रूल्स में मिलेंगे। मोर रूल्स में बिटवीन, ग्रेटर, नॉट बिटवीन, ग्रेटर देन, ये सब चीजें यहां मिलेगी। जैसे कि मैं यहां इसको साइड करता हूं तो यहां दिखता है एरर, ठीक है। अब एरर में मैं चाहता हूं कि जो एरर है वो ना दिखे, तो सिंपली फॉर्मेट में आया, फॉन्ट पे आया, इसकी फॉन्ट को व्हाइट कलर कर दिया, तो बैकग्राउंड व्हाइट है तो इस पे व्हाइट दिखेगा, तो व्हाइट पे व्हाइट आपको दिखेगा ही नहीं ना, ये एरर हट गया, अनविजुअल हो गया, बट एक्चुअली में है, बट विजुअल हट गया। तो इन शॉर्ट में मोटा मोटी ये कहना चाह रहा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम एक कंडीशंस पे फॉर्मेटिंग करते, चाहे वो नंबर फॉर्मेटिंग हो, चाहे कस्टम फॉर्मेटिंग हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कलर हो, सब कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा, किसी डेट से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की, इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू, टेक्स्ट दैट कंटेन, मिलता जुलता टेक्स्ट या डेट ऑकरिंग सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो और डुप्लीकेट मोर देन वन टाइम रिपीट हो रहा हो, ओके। अब इसमें हमारे पास टॉप बॉटम आता है, तो जैसे मुझे इसमें से हाईएस्ट 5 को डाउनलोड करना है, तो सबसे बड़ा जो 5 होगा वो आपका हाईलाइट, उसी तरह से सबसे छोटा वो करना है तो आपको यहाँ पे बॉटम, हाईएस्ट 10, अब 10 के जगह पे 5, 20 सब कुछ कर सकते हैं। उसी तरह से एवरेज, सिलेक्टेड सेल का एक एवरेज है, तो यहां अगर मैं अबव एवरेज करूंगा तो जो सिलेक्टेड का एवरेज है ना 10, उससे बड़ा, या बिलो एवरेज करूंगा तो इससे छोटा एवरेज हो जाएगा। हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, फिर भी मैं बता दिया आप। डेटा बार, अब मुझे इस तरह से चेक करना है, ये नंबर मेरा पूरे में कंपेयरिंग करना है कौन बड़ा कौन छोटा है, तो उसके लिए हम यहां डेटा बार का लगाते हैं, इसको सिलेक्ट किए और यहां पे डेटा बार, यहां पे बार लगा, जैसा बार लगाएंगे वैसा आपको बन जाएगा। उसी तरह से आइकन सेट की बात करें, अगर क्लियर समझाना है तो आइकन लगा दीजिए इसमें, ये आपका मिडल अपर लोअर आ जाएगा। जैसे दो वैल्यू है, समझ में नहीं आ रहा है कौन बड़ा कौन छोटा है, सिलेक्ट करके अब इसके बीच में आइकन्स लगा दीजिए, ठीक है, तो बड़ा छोटा दिख जाए, ओके। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हाईलाइट करना, बट इसमें भी फॉर्मूले वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो वो आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अभी हमने आपको जो बताया वो बेसिक बारे में बताया, एडवांस आपको अगली क्लास में समझाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए रिसर्च देते हैं, हर वीकेंड पे आपको एक रिसर्च मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखें रिसर्च। तो रिसर्च में क्या है कि मान लीजिए कि मैं यहां पे पासवर्ड इंटर करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं अगर कोई पासवर्ड डालता हूं तो पासवर्ड दिखे नहीं, वो क्या हो जाए, स्टार 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 हो जाए। तो मैं कस्टम में आया और यहां पे 2 बार स्टार डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, 2 बार स्टार जस्ट डाल, एक स्टार तो जरूरी है डालना ही है, दूसरे आपके स्टार के जगह पे एक्स डालेंगे तो आपका पासवर्ड एक्स एक्स दिखेगा, अगर आप इसके आगे हैश डालेंगे तो आपका हैश हैश दिखेगा, अगर इस पे हम स्टार डाल दिए तो स्टार स्टार, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि जब इसमें हम नंबर डालते तो ठीक है, देखिए अगर टेक्स्ट डाले तो फिर वर्क नहीं करता है, टेक्स्ट नंबर डालें तो वर्क नहीं करता है। अब आपको रिसर्च करना है और रिसर्च करके आपको यहां पे निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है कि ऐसा क्या करें जो इस तरह की चीजें ना हो, समझे। तो ये रिसर्च करके देना है, सभी लोग मुझे इसका सॉल्यूशन जो है व्हाट्सएप पे भेजेंगे, लेकिन ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल भेजेंगे, और मुझे सबके तरफ से चाहिए, किसी को कोई बहाना नहीं चलेगा। बोलिए निशिरा जी।
हाँ, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस आप लोग अपनी कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपको फॉर्मेट बनाने पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हर सैटरडे को हम आपको एक फॉर्मेट देंगे। ठीक है, जो मंडे तक आपको बनाना है। तो वो फॉर्मेट हम आपको ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। हम होमवर्क पे कोई ऐसा नहीं कि हाँ सर नहीं हुआ, चाहे टाइम नहीं था, ऑफिस में काम था, ये सब बहाना नहीं चलेगा। नहीं, तो आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। हाँ, कभी एक्स्ट्रा क्लास हुआ तो पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन हुआ तो मैं दे दूंगा इन्फॉर्मेशन। जैसे किसी किसी वीक मैंने क्लास नहीं लिया, किसी कारण से मैं बीमार था या कुछ ऐसा था, या कहीं चला गया, स्टक हो गया, सिस्टम टेक्निकल एरर आ गया, तो क्लास आपकी कोई छुट्टी हुई है वीक की, तो उस क्लास को कवर करने के लिए फिर हम लेते हैं। बट वो भी डिपेंड करता है आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। पता चला कि मैं ही सिर्फ पढ़ाने में मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग बस आते हैं जिस तरह से करते हैं, तो मैं भी आराम से रहूंगा, चिल्ल होकर। तो आपके दी गई वर्क के एनालाइज करता हूँ, फिर उसके ऊपर फिर मैं नए टॉपिक्स डिजाइन करता हूँ कि इस बैच में कितना ज्यादा एडवांस या कितना ज्यादा बेसिक रखना चाहिए। ठीक है, वो सब डिपेंड होता है आपके दी गई आउटपुट के बिहाफ पे। इसलिए बोलता हूँ आप लोग बना के भेजिए, ताकि आप लोगों का मुझे अंदाजा निकल लग सके कि हाँ आप कितना कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना और ज्यादा आपको निखारने की जरूरत है। जो भी जरूरत है सब कुछ कराएंगे। और एक चीज रखिएगा कि आप भी अपने में से एफर्ट लगाइएगा। ऐसा नहीं कि मैं मेरे वेट कीजिएगा, अगर आप भी कुछ कुछ नया लर्न करना चाहें तो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी मैं एक बात समझा दूं कि मैं वो सारे चीज पे कवर करूंगा जो एक ऑफिस में काम करने के लिए चाहिए हो। ठीक है, कुछ चीजें अननेसेसरी होता है, जिसको जानने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर देता हूं। तो वो चीज आप खुद भी सीख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें आप खुद भी सीख लीजिए, और जो मेरा टाइम लीजिए किस पे, जो एडवांस है, फोकस कीजिए वर्किंग प्रोफेशनल्स पे, उस पर फोकस कीजिए। चलिए, मैं आपको एक फॉर्मेट व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज रहा हूं, ये बना के आपको भेजना है मंडे तक। और साथ में जो मैंने प्रॉब्लम दिया है उस पर रिसर्च करना है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। रिकॉर्डिंग